जानी कैसा होना आपको साज तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें ऐसा था कि जैसे माई टोन माई प्राइड के पिछले साल 1.5 साल पहले भी एक बार ऑफिसर साहिबान आए थे, सरिता चौहान जी आई थी यहाँ पे। उसके बाद अब दूसरा फेस है माई टोन माई प्राइड का। उसमें हमने व्यापारियों ने ये देखा कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो ई-श्रम कार्ड हैं, चाहे वो अपना मेडिकल वाला वो कार्ड है। इसमें हमें व्यापारियों के जो मसले थे, जो पिछले 1.5 साल पहले हमने इनको मेमोरेंडम भी दिया और डेपुटेशन भी मिलाया और एक भी काम आज तक यहाँ हो नहीं सका। रहा मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने देखा है कि जितने भी डीसी साहब के या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी उन तक काम पड़े हमें उन्होंने आराम से किए हैं। पर जो फंड का मसला है, जो पैसे का मसला है, और जो नए हमारे प्रोजेक्ट हैं जो ज़रूरी हैं शहर के लिए, उनके लिए फ़ंड भी चाहिए, क्योंकि उसमें ना डीसी साहब अपने पास से तो लगाएंगे नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है। हमारे जो व्यापारी है, जितना भी ये टैक्स हम देते हैं, तो क्या व्यापारियों के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी? मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब सुषमा चौहान जी आई थी, तो सरिता चौहान जी, तो उधर हमने एक अपना बेरोज़ का मसला रखा था कि जो व्यापारी हैं, हमारा शहर छोटा है, उसमें बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, तो एक हमें बेरोज़ वहाँ पे दिया जाए। पहले महबूबा जी आए तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपया दिया, तो डीसी शाहिद इकबाल साहब से थे, तो उनको कहा जी इनका कल ही कहीं स्टेट लैंड दे के तो काम शुरू करवाओ। उसका हमें आज तक पता नहीं है। पिछली बार जब हमने माई टोन माई प्राइड में डेपुटेशन दिया, उसमें भी ये बात हुई, तो उसका भी आज तक हमें कोई पता नहीं है। शहर की मैं आपको मेन बात बताता हूँ, हमारे मिनी सेक्रेटरी है, उसका हमारे पास पैसा भी आया हुआ है। जब हम पहले ये बात करते थे कि भाई मिनी सेक्रेटरी का हमारा काम शुरू होना चाहिए, तो वहाँ आ जाता था जी कि एक पार्टी वाले कहते हैं यहाँ नहीं बनना चाहिए, दूसरा कहता है वहाँ नहीं बनना चाहिए। आज तो गवर्नमेंट एलजी साहब बैठे हुए हैं, आज तो वो डिसीजन आराम से ले सकते हैं, आज तो कोई सियासी प्रेशर किसी पे है नहीं है। हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से होगी, एलजी साहब से भी होगी, खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से, कि हमारे ये पॉइंट हैं। अभी ऑफिसर साहिबान कोई ना कोई आएंगे माई टोन माई प्राइड में, जो व्यापारियों के मसले हैं वो भी उन तक पहुँचाए जाएँ, पर उनका कोई हल निकाला जाए। मिनी सेक्रेटरी का मेन मसला है कि मिनी सेक्रेटरी का हमारा काम जो है शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापारियों का मेन मकसद आता है कि जहाँ मिनी सेक्रेटरी होगा वहाँ पे एक ही छत के नीचे सारे लोग होंगे, लोगों पब्लिक को, क्योंकि काम हमें भी तो है ना, तहसील में भी हमने जाना है, डीसी ऑफिस में भी जाना है, बाहर से पब्लिक भी आती है। अगर एक छत के नीचे सारा होगा तो हमारे सिस्टम जो भी है काम सही चलेगा। उसके बाद था ये आपने देखा होगा, सामने अगर कैमरा मारेंगे आप, एक हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार हुए, बिल्डिंग हमारी जो है 3 साल। व्यापार मंडल के प्रधान जी ने सारी बातें जो है आपके सामने रखी हैं। एक 17-18 साल से हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और शहर के लोगों की जो हम नुमाइंदगी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे हम उनके छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो भी हल करते हैं। और आज का हमारा मकसद यही है कि जैसे पहले परंपरा चलती रही है, एडवाइज़र आते रहे या गवर्नर आते रहे या कोई डीजी आए, कोई भी आए, तो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब एक सिस्टम था कि व्यापार मंडल जो है जिससे पूरा शहर चलता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट चलता है, और शहर ही जो है ये मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का दिल होता है। तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि किसी सियासी वजह से जो है मिनी सेक्रेटरी नहीं बनी। इस वक्त एलजी की हुकूमत है, ना कि किसी को कोई प्रेशर है। हम चाहते हैं कि मिनी सेक्रेटरी जो है उसका काम जल्दी से शुरू हो। और जीएमसी में आप देखें कि 2 महीने 3 महीने के बाद प्रिंसिपल जो आते हैं वो चले जाते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जो है वो 2 साल का पीरियड रहे, ताकि जो आता है वो थोड़ा सा काम करने के लिए जब उसको शौक पड़ता है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सियासी लोगों को भी चाहिए कि कोई ऐसे सिस्टम से लोगों को रखा जाए कि लॉबी सिस्टम ख़त्म करके। और सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ का जो पुरानी पाइपें हमारी 60 साल से लगी हुई हैं, और जिस मुद्दे पे आज हम ये कहना चाहते हैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब यहाँ के जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब हैं उनका काम जो है हम उसकी सराहना करते हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फंडिंग जो है, फंडिंग की कमी है। डीसी साहब के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि छोटे मोटे लोगों के मसाइल होते हैं जो जगह पे ही हल करने होते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि ऐसे होनहार IAS ऑफिसर जो हैं इनको थोड़ा सा फंडिंग जो है एक्स्ट्रा फंडिंग की जाए, और ताकि जो है शहर की डेवलपमेंट हो। इस एक इमरजेंसी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है,
तो हमारे मुद्दे जो थे, जो एक जनवन मुद्दे थे, पिछले 2-3 सालों से हो नहीं रहा है काम। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा व्यापारियों का जो वेयर हाउस का मसला था। वेयर हाउस में जो वेयर हाउस बनाना था रजौरी के अंदर, उसका काम डिले है। हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो वेयर हाउस का काम है वो शुरू किया जाए। और जैसे कि हमारे प्रधान जी बिट्टू जी ने मुद्दे सारे रखे हैं, इन मुद्दों के साथ हम तायद करते हैं। और जितना भी व्यापार मंडल रजौरी का है, हम सब लोग जो हैं मिलजुल के ये जो आज कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी हुई है, और जो हमारे प्रधान जी बिट्टू जी हैं, इन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उनकी तायद करते हैं। और वेयर हाउस जो रजौरी के अंदर वेयर हाउस खुलना था, बनना था, वो बदकिस्मती हमारे व्यापारियों की मान लो, क्योंकि आज तक हमें वो व्यापार मंडल का जो एक बड़ी बार हमने कोशिश की, हमारे बिट्टू जी ने भी, और ये जो वेयर हाउस का मसला था आज तक रुका हुआ है। इस पे जल्द से जल्द काम हो ताकि हमारी जो परेशानियां हैं बिजनेसमैनों की, ये हल हो जाए। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।